अस्सलामुअलैकुम। जियो इलेक्शन सेल में मैं हूं नीलम यूसुफ। जमहूरियत वो निज़ाम है जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। यानी कोई शख्स का कितना ही अहम हो, असर रसूख रखता हो, वो भी किसी आम शहरी की मानद सिर्फ एक ही वोट का हकदार होगा। गोया जमहूरियत की नज़र में दोनों बराबर हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत के इंतखाब में जमहूरियत को बेहतरीन निज़ाम समझा जाता है, जो इंसानों की बराबरी के अलावा आज़ादी राय की भी ज़मानत देती है। राय की यही आज़ादी हमें जानने का हक देती है कि कल हमने जिन नुमाइंदों का इंतखाब किया था वो हमारी तवक्कुआत पर किस कदर पूरा उतर सके। और जियो न्यूज़ आपको ये मौका दे रहा है कि आप अपनी राय को पूरे मुल्क के सामने रख सकें। आज बारी है लाहौर के हल्का NA 117 की, जहां गुज़िश्ता इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें नून लीग के मलिक रियाज ने 97,205 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले में PTI के महर वाजिद अजीम 72,517 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। पुरानी हल्का बंदी के मुताबिक ये हल्का NA 123 कहलाता था। इलेक्शन 2024 में मुस्लिम लीग नून हल्का NA 117 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान की हिमायत कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ के अली एजाज बुटर इस हल्के से इंतखाब लड़ेंगे, जबकि PTI के ही साबिक रहनुमा और गुलकार अबराउल हक भी इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस हल्के में अवामी मसाइल की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हम चलते हैं वहाँ पर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा की जानिब, जो वहाँ के लोगों के ख्यालात और उनकी राय आप तक पहुँचाएंगी। लाहौर के हल्का NA 117 से मैं हूँ दुआ मिर्ज़ा। इस हल्के की कुल आबादी 9,02,499 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मलिक रियाज गुज़िश्ता इलेक्शन में यहाँ से फातेह करार पाए, जबकि उनके मदे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महर वाजिद अजीम ने इलेक्शन लड़ा था। 5 साल में कोई MNA कोई MPA यहाँ पर नहीं पहुँचा। ये वो इलाका है जिसमें शादरा टाउन, सगिया, इस्लामपुरा और इससे मुल्हिका आबादियाँ आती हैं। जैसे ये इलाके लाहौरियों के जहन में आते हैं तो फ़ौरन ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये बहुत डिप्राइव्ड इलाके हैं। इस हल्के की आवाम के क्या मसाइल हैं, उन्हीं से जानेंगे। पानी टूल बगैर ना मोटर बगैर पानी आ जाता है। वो मोटर लगा के पानी नहीं इतने आता। टूल बहुत अगर तंगी है, 2-3 टूल से लगने चाहिए पानी से। बहुत मसला है, तो पानी का मसला है। और मतलब गुजारा चीज़ें गुजारा कर लेता है। पानी डिस्पेंसरी है यहाँ पे इस इलाके में? डिस्पेंसरी नहीं है इधर। सरकारी कोई नहीं है। जगह भी है, डिस्पेंसरी बनाते नहीं इधर। क्यों नहीं बनाते? कब से नहीं बनी? काफ़ी देर हो गई, 25-30 साल सामने इधर रहते हो, बनी नहीं इधर डिस्पेंसरी। गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बननी चाहिए। इन्नी बात इधर है, डिस्पेंसरी बनी को नहीं इधर। हाँ, जहाँ मसला जहाँ पानी का, जहाँ गैस जो आती 2 घंटे गैस आती, वो भी नहीं आती, कभी कभी चली जाती है। हाँ, बहुत मसले हैं तो मसाइल यहाँ पर। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। ये सड़कें टूटे फूटे सारे। ये मलिक रियाज साहब से और गजाली भट्ट साहब से गुजारिश तो यही है कि मसाइल को हल करे, ताकि यहाँ पर जो पानी के मसाइल है, यहाँ पर मैं तकरीबन 12-13 साल से यहाँ पर मैं रहता हूँ, तो ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रहे हैं। पीछे हसनैन कॉलोनी काजी पार्क में ही रहायश है मेरी, वहाँ पर तो 2-2 दिन अगर बारिश हो जाए तो 2 दिन पानी खड़ा रहता है, तकरीबन 3-3, 4-4 फुट खड़ा रहता है। तो उसके लिए ऐसी सूरत हाल में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता होगा। बहुत मुश्किल हो जाती है। कैसे मैनेज करते हैं और कब से है ऐसा? ये तो तकरीबन शुरू से हो रहा है, लेकिन ये 10-12 सालों से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है तो इंतज़ाम नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो इंतज़ाम भी होना चाहिए, पानी का, सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा, और साफ़ पानी भी यहाँ पर नहीं है। तो आपने पहले बात की है, जो पहले बात कर रहे थे, वो कोई दवाई वगैरह के लिए डिस्पेंसरी नहीं है, तो बहुत मुश्किलात है गरीब आवाम के लिए, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो गुजारिश तो कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर अगर अगला इलेक्शन जो अभी आ रहे हैं 8 फरवरी को, जो भी अगर मलिक साहब आ रहे हैं या अलीम खान साहब आ रहे हैं या गजाली भट्ट साहब आ रहे हैं, गुजारिश है कि हल्के के अवाम के लिए काफ़ी जो सहूलतें हैं उनको मैसर करें। अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स, हर यूनियन काउंसिल में एक डिस्पेंसरी का होना ज़रूरी है, और उस डिस्पेंसरी में अमला और अद्वियात भी लाजिम होनी चाहिए। 3 किलोमीटर के फासले में एक स्कूल भी होना चाहिए। यहाँ पर स्कूल की इमारत तो मौजूद है, लेकिन वहाँ पर लोगों का एतमाद नहीं है और लोग अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। फिर इसके अलावा अगर स्कूल नहीं है तो सेट रूल्स के मुताबिक 5 किलोमीटर के रेडियस में एक पेफ का स्कूल होना चाहिए। तो वो भी अभी मुझे यहाँ पर खैर नज़र तो नहीं आया, लेकिन एरिया के हालात बहुत खौफनाक और ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। मज़ीद भी विजिट करते हैं।
आबादी से हटकर बना हुआ कोई कूड़ेदान नहीं बल्कि रिहायशी इलाका है और मेरे दोनों जानिब घर बने हुए हैं, पीछे से लोग आते हुए दिखाई भी दे रहे होंगे, लेकिन ये गली में ही इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मसला कहाँ है सर? यहीं पे रहते हैं? जी जी, बिस्मिल्लाह। ये मसला जो है ना, ये तकरीबन कॉर्पोरेशन वालों को कल भी बोला था, ये तकरीबन उठाते रहते हैं, लेकिन ये घर वालों को कचरा इधर फेंक देते हैं। कंटेनर ज़्यादा है, ज़्यादा है। जी, इधर कंटेनर इतना पड़ा है, इसलिए स्किप नहीं पड़ा हुआ। ये कॉर्पोरेशन के पास स्किप इतने ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए नहीं पड़ा हुआ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? ऑलमोस्ट तकरीबन 50 साल से यहीं पे हम लोग रहते हैं। तो ये कूड़ा, गलियाँ टूटी फूटी ऐसे ही हैं शुरू से? देखिए, मसाइल होते नहीं हैं, मसाइल पैदा किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि लोगों के मसाइल जो है उनकी दहलीज पे हल किए जाएं। आप यहाँ पे देखें कि 10 साल से जो लोकल एक उम्मीदवार था एमपीए का, उसने कभी इस हल्के की तरफ रुख ही नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं है कि उसकी रिहाइश किधर है, वो रहता किधर है। और अभी सेम गलती जो सुनने में आ रहा है वही की जा रही है कि मुकामी लोगों को नज़रअंदाज करके जब आप इम्पोर्टेंट लोग लेके आते हैं ना, तो फिर मसाइल बढ़ते भी हैं, मसाइल पैदा भी होते हैं और लोग भी जो उनसे तंग होते हैं। हम लोगों के लिए ये सर दर्द है। आप देखें कि जो सूबाई सतह के मामलात हैं वो आज तक हल ही नहीं हुए यहाँ पे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि लोकल उम्मीदवार नहीं दिया गया, और जब लोकल उम्मीदवार नहीं होते तो फिर इस तरह के मसाइल जो होते हैं वो आपको जगह जगह नज़र आते हैं। शादरा में पिछले कोई इसको ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे जो है वो हमेशा से लिया गया है। हम लोग ये कहेंगे कि शादरा इज़ नॉट अ ट्रेनिंग सेंटर। आप इसको जो है वो लोगों के मसाइल जो है उनके घरों में अगर अच्छा खासा वोट बैंक है, 9 लाख से ज़ायद लोग हैं यहाँ पर। देखिए, जब मुकामी क़यादत को नज़रअंदाज किया जाता है ना, अब आप देखिए कि हमारे जो मोहतरम एमएनए साहब हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो 3 दफ़ा के एमएनए हैं। उनके साथ जो हमारे जो एमपीए थे मोहतरम, वो कभी इस हल्के में उन्होंने रुख ही नहीं किया। आप जो डेवलपमेंट देख लें, अब एक एमएनए की सतह की जो डेवलपमेंट होगी वो बंदा जितने उसके पास फंड्स होंगे वो उसको यूटिलाइज़ करेगा। लेकिन अगर ऑन अदर हैंड देखें, जब एक हाथ के साथ दूसरा हाथ नहीं होगा तो वो मसाइल पैदा होते हैं। तो जो मसाइल होते हैं फिर उससे फिर लोग भी तंग होते हैं, लोगों के लिए मुश्किलात भी होती हैं। तो हमें क़यादत से भी देखें, मियां नवाज शरीफ से ये हल्का प्यार करता है। यहाँ पे हमेशा नून लीग का एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक रहा है। तो मुकामी क़यादत को, हाजी मलिक रियाज को, जो हमारे एमएनए हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मुकामी उम्मीदवार देना चाहिए। इंपॉर्टेंट उम्मीदवार देंगे, मसाइल होंगे, कहाँ से ढूंढेंगे लोग उनको जाके? अब अलीम खान को कहाँ से लोग देखेंगे जाके? वो आएगा कभी यहाँ पे? मलिक रियाज साहब यहाँ पर आते हैं? मलिक रियाज साहब बिल्कुल आते हैं। सुबह यहाँ पे होके गए हैं, स्कूल का इफ्तिताह करके गए हैं। सुबह मिलने उनसे, शाम मिलने, दोपहर में मिलने। तो कहते हैं कि नहीं आते, जिनसे भी बात हुई है। देखें, मलिक रियाज साहब का घर, रिहाइश, उनके आबाओ अजदाद यहाँ पे तकरीबन कोई 100 साल से रह रहे हैं। वो यहीं पे रहते हैं और उन्होंने अपना घर नहीं यहाँ से तब्दील किया। हालांकि लोग एक दफ़ा एमपी हो जाएं वो घर छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से। तो मलिक रियाज साहब का रहना सारा कुछ यहीं पे है। बिल्कुल ठीक और है। वो शादरा की ये गली अगर मैं आपको दिखाऊं आगे से, और सारी गलियां ही तकरीबन इसी पैटर्न पे हमें नज़र आई। ना हमवार हैं, बनाई नहीं गई, बजरी है जो अभी तक पड़ी हुई है, और बिल्कुल सामने स्कूल है। ये बच्चे यहीं से गुजर के जाते हैं और जब यहाँ पर बारिश होती है तो मंज़र ही अलग होता है। जिस शहर ने पेरिस बनना था वो वीनस बन चुका है और ये हमें बाज़ाब्ता तौर पर नज़र भी आ रहा है। कैमरामैन अगर पैन करके आपको दिखा सके तो गली के हालात भी आप देख सकते हैं। और इस पूरे हल्के की मैक्सिमम गलियां ऐसी ही हैं जहां पर ये मसाइल हैं। सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और साफ़ पानी की दस्तयाबी लोगों को नहीं है। मज़ीद लोग क्या कहते हैं मेरे साथ आइए। क्या मसला है इस हल्के का? ये मेन रोड का है, रोड नहीं है यहाँ पे। कब से नहीं? तकरीबन पिछले 5-6 साल से। 6 साल हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले भी नहीं थे? जी। उसके बाद भी नहीं बनाया नहीं, गया? अभी तक वादे किए थे? जी बिल्कुल वादे किए। वादे कौन नहीं करता? फिर अभी तक नहीं बना। कोई आया कभी? हमारे लोकल ही हैं जो एमएनए मलिक साहब, वही चक्कर लगाते हैं बस। उसके अलावा हमने कभी किसी को नहीं देखा। उन्होंने भी कभी रोड नहीं बनवाया? बस वो जितनी पहुँच है उनकी वो कर लेते हैं, नहीं हो करते। और क्या मसला है इस इलाके का? बस यही सीवरेज वगैरह का है और बाकी ये रोड शोड है। बस ये मसाइल और मसाइल, वही लोड शेडिंग, वही पानी का मसला, वो तो शुरू से चलता आ रहा है, अभी तक चला है और चलता रहेगा, हमें तो यही पता है। क्या मसाइल है इलाके के? बड़े भैड़े। क्या हुआ है? गैस ही नहीं आता। गैस बिल्कुल नहीं आता। गैस नहीं आता, महंगाई है। देखो प्याज जेड़ा 250 रुपए किलो विकन लिया। तो की कर सकते गरीब बंदा? 250-150 रुपए किलो टमाटर देंदे पे ने।
ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਗੈਸ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਬੋ ਵਾਲਾ, कभी है साफ आ ये नीचे गंदा बो वाला पानी। क्या करते हैं, फिल्टर से भरते हैं? फिल्टर तो भर के लेने हर काम के लिए? हाँ जी, नहीं नहीं हर काम लिए तो नहीं, फिर जो साफ जो साफ हो जाता तो भर ली, जो ना होए फिर उदों मतलब गंदा है तो बंद कर छड़ी दी मोटर। ये सड़क है जिस पर से हम गुजर रहे हैं और चल रहे हैं, एक और इलाके में आए हैं इस हल्के के, लेकिन यहाँ पर इतना कीचड़ और इतनी बुरी हालत है इस गली और इस सड़क की। अगर कैमरामैन आपको दिखा रहा हो कि यहाँ से स्लिप हो रहे हैं लोग, और चूँकि ख़वातीन का ये बाज़ार भी आगे, तो ख़वातीन यहाँ से गुजर रही हैं और उनको खासी दुश्वारी का भी सामना है। कभी कोई उम्मीदवार माजी आया है यहाँ पर आपको दिलासा देने? ये आते हैं कि वोट दो हमें, वोट दो हमें, हम आपका काम करवाएंगे, लेकिन लेके पहचानते नहीं है कौन है। सही बात है। आज आपको सारा पाकिस्तान पहचान रहा है, क्या कहेंगी? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं कि हमारा ना गलियों का बुरा हाल है, पानी का इधर बारिश हो जाए गुजरने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो गलियों का कुछ करें, गटरों का और पानी का, बस और कोई मसला नहीं। मासूम से ख्वाहिश है, बुनियादी ज़रूरियात का सवाल है। नहीं, हम फिल्टर का लेके आते हैं, हम नहीं पीते ये वाला। क्यों नहीं है और कब से? 3-4 साल से है, इससे पहले ठीक आता था। 3-4 साल हो गए, पानी बहुत गंदा आता है। कभी शिकायत किया आपने? हाँ, हमने पाइप तो डाले हैं इन्होंने, लेकिन पता नहीं नए पाइपों में अभी पानी आया है कि नहीं, अभी कोई इल्म नहीं है। नहीं इसका। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या बनेगा? मुझे तो लगता है कुछ नहीं बनेगा। इतना बनेगा, बनेगा इंशाल्लाह। इतनी महंगाई है, पता नहीं अब हमारा जो गरीब आदमी है वहीं का वही है, अमीर वहीं का वही है। गरीब के लिए बहुत मसला है। अब अमीर की भी तरक्की नहीं हो रही। अमीर की तरक्की का क्या है, अमीर तो अमीर ही है, गरीब गरीब है, मैं ये कह रही हूँ। स्टैटिक सिचुएशन है, कोई तब्दीली नहीं आ रही। नहीं तब्दीली आ रही। अच्छा, हाँ जी। क्यों नहीं आ रही, क्या मसला है, हल कैसे होगा? हाल यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें थोड़ी सस्ती करें। क्यों? प्याज कितने रुपए होना चाहिए? प्याज मेरे अंदाजे से वही 60 रुपए किलो होना चाहिए। टमाटर अभी मैंने डाल ही नहीं रही हंडिया में, ले डालती हैं। दही? हाँ जी, दही भी तो महंगा हो गया। नहीं, दही तो चलो 30 में हो जाता है, कुछ थोड़ा सा ले आते हैं। टमाटर वैसे कितना होना चाहिए, किलो कितना होना चाहिए? 40 रुपये। 40 रुपये होना चाहिए। ये मैं मशवरे लेके दे रही हूँ फ्रॉम द ओरिजिनल पीपल, फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स, ताकि पता चल सके अरबाब इख्तियार को कि आवाम क्या चाहती है और उनके लिए रिलीफ का मतलब क्या है। माजी सर्दी बहुत है, बिजली पानी गैस कुछ है यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बत्ती सुबह की गई है, वो 3 बजे आई है। अच्छा। तो गैस आती नहीं, 2 घंटे आती है, 2 घंटे फिर खाना बना लो चली जाती है, सारा दिन गैस नहीं आती। 3 टाइम सानू गैस मिली 2 घंटे का। 2 घंटे बाद पानी साडा गंदा आ रहा है, पानी साडा गंदा आ रहा है, पानी तो गटरा तो मिस होकर आ रहा है, पानी पीने के काबिल नहीं है, ना इस्तेमाल करने के काबिल है। बहुत तंगी दुनिया में, बहुत सारी परेशानी है। तो इस करके कोई गौरमेंट साढ़े वास्ते सोचना चाहिए कि साढ़े अच्छे मुश्किल साढ़े बच्चे साढ़े होन, ठीक है। तो बत्ती तक चली गई तो गई, ना गई तो आ गई। जो गैस है तो वह कोई बंदोबस्त नहीं है। दोबारा इलेक्शंस आने वाले हैं, तो 5 साल का ये अरसा पूरा गुजर गया है। हाँ जी। क्या तरक्याती काम हुआ यहाँ पर? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कोई काम नहीं हमारा। हाँ जी, कोई काम नहीं किसी ने किया। जब बोर्ड लेने हैं वो आते हैं घरों घर में, बहुत तरले करते हैं, मुझे बोर्ड मुझे जो बन जाते हैं, फिर किसी की बात कोई सुनता नहीं, किसी की कोई बात नहीं सुनता। फिर कभी कोई नहीं आया? कभी कोई भी नहीं आया, कभी कोई नहीं आता हमारे पास। आज आपकी बात सारे लोग सुन रहे हैं, क्या कहना है आपने? सबसे बड़ा मसला बता दें। सारा मसला है कि सानू हर चीज़ की जरूरत चाहिए, साड़ा पानी अच्छा होना चाहिए, साड़ी गैस आनी चाहिए, साड़ी बत्ती नहीं जानी चाहिए, ठीक है। साड़ा ये मसला है, साढ़े बच्चे का मुश्किल अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, ये मासूम से ख्वाहिशात हैं और ये वो मुतालबे नहीं हैं जो कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ मांगी जा रही है। ये तो बड़ी बुनियादी ज़रूरतें हैं, साफ़ पानी। और पानी के हवाले से तो हमारी दादी और नानी हमेशा ये कहती हैं कि अच्छा पानी पियो, ज़्यादा पानी पियो, स्किन ग्लो करेगी। फिर हमेशा ये कहा जाता है कि पानी पीने से जिस्म के 80% तक सेहत के मामलात हल हो जाते हैं, और अगर गंदा पानी पिएँ तो। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन सोच रही हूँ अरबाब इख्तियार के लिए। ये बिल्कुल एक ऐसा सवाल है जो कि सब ने सुन रखा होगा।
अगर यही पानी जिसकी इनटेक ज़्यादा होने से मेरे जिस्म में हर तरह की बीमारी से मुझे निजात मिल जाएगी, अगर वो पानी गंदा हो, अगर उस पानी में बदबू हो, अगर वो पानी सीवरेज के पानी के साथ मिक्स हो, तो फिर मेरे जिस्म के साथ क्या होगा? इसका जवाब जिसको जो मिले वही रखे। क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, गली में क्रिकेट खेलते हैं, गैस पानी बिजली नहीं आती है, स्कूल से होमवर्क मिले होते हैं जिससे हमें पढ़ने के लिए मुश्किल होती है। ये मसला है, टीचर को क्या बताएं? लाइट नहीं आ रही तो मान जाती हैं? नहीं मानती हो, मारती हैं फिर। तो शमा जला के पढ़ते हो? यस। कैंडल लाइट में पढ़ते हो? यस। क्या होना चाहिए? पाकिस्तान कैसे बेहतर होगा? तरक्की कैसे बेहतर होगा? जब इसमें सफाई होगी, पानी और लाइट की कमी होगी, और इधर अच्छे से अच्छे गार्डन तमीर होंगे। फिर गार्डन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड नहीं है, बच्चों का मुतालबा है। अच्छा, और जब हम गली में क्रिकेट खेलते हैं तब हमारी लड़ाई होती है कि इधर से ना चले जाओ इस गली से। साथ वाले अंकल कहते होंगे हमारी छत पे बॉल आ गई, हम वापस नहीं करेंगे, है ना? यस। ये आलमी मसला है, ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है। आपको क्या लगता है क्या मसला सबसे बड़ा? यही कि यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, कभी यहाँ पे गटर्स के खुले हुए हैं, वहाँ पे उसके अंदर बॉल चल जाती है, फिर यहाँ से खेला नहीं जाता है, दूसरों की छतों पे बॉल जाती है तो वो नहीं देते, यही है फिर। और पानी क्रिकेट फैंस तो सारे सियासतदान भी होते हैं, तो ये तो बड़ा जायज़ मुतालबा है बच्चों का कि ग्राउंड होने चाहिए। क्रिकेट की जब भी बात आती है तो पूरी कौम बड़ी मुत्तहिद हो जाती है, इसलिए मुझे लगता है इस मुतालबे को पूरा कर लिया जाएगा। गैस पानी बिजली हो ना हो, अगले इलेक्शंस तक ग्राउंड यहाँ पर बन जाने चाहिए। एक और इलाके में हम पहुँचे हैं, यहाँ पर भी मसाइल कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। सर कब से रह रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन जजी बुश्ती रहना ले। अच्छा, शुरू से रहते हैं। इलाके की किस्मत कब बदलेगी या कुछ बेहतरी हुई है? जो कोई नवा हुक्मरान आएगा से नीयत ना सही आएगा, फिर अभी तक कुछ बेहतरी नहीं हुई। कोई बेहतरी नहीं, कोई तरक्याती काम हुआ है? कोई ऐसा काम नहीं है। मसले क्या है यहाँ के? मसले गैस, बत्ती, पानी, सबका मसला है। सड़क का मसला है, पानी खड़ा हो जाए इधर तो आदमी गुजर नहीं सकता। नमाज पढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल जाती है इधर से, इतना गंदा इलाका हो गया ये बड़ा। जो मजहबी रसूमात हैं या सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं, उनको कैसे अदा करते हैं अगर बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, फिर प्लस यहाँ से गुजरने का रास्ता भी नहीं है? बाजी बड़ी मुश्किल हुई है इतने, असी तो कह के थक गए ना सारिਆਂ ਨੂੰ कि साढ़े इलाके का कुछ करो, कोई रसवारो कुछ, पर किसी किस्म का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। कभी कोई नहीं आया? ना, कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स है ही नहीं। क्या बनेगा पाकिस्तान? बाजी बनना कि ये तुम्हारे सामने ही है, जो है हुक्मरान कर दे मेरे, ये तो अल्लाह ही हाफिज है, कुछ भी नहीं होना इतने। अल्लाह खैर करे। अगो मजीद वही जरीली वही लोगों ने होना, कुछ भी नहीं इतने पे। क्या मसला इलाके का? इलाके में ना गैस आ रही, ना पानी आ रहा, ना बत्ती आ रही। आ क्या रहा है ये बता दें? कुछ भी नहीं आ रहा इधर। कुछ बेहतर है इलाके में? बस सर्दी आ रही है। सर्दी आ रही है और बहुत आ रही है। बहुत ज्यादा। इलाके में कुछ बेहतर है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ना लाइट है, ना गैस है, ना पानी है। पानी तो इतना गंदा है, आप दूसरी दफा मेरे आ चुके हैं, लेकिन पानी का कोई मसला नहीं हल हुआ। ये बहुत ज़्यादा मसला। शिकायतें करते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा की है, उधर वासों के दफ्तर भी किए हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। नहीं, कभी कोई नहीं आता? नहीं आता। पानी तो हमेशा गंदा आता, पीते ना पिया जाता, ना हांडी में किया जाता। फिल्ट्रेशन प्लांट है आपके इलाके में? हाँ जी। सरकारी हैं? सरकारी चलते हैं? हाँ जी। चलें, अच्छी बात। ठीक होगा, सारे से सरकारी हैं, सही चलते हैं, लेकिन पीने वाला नहीं है पानी। आपके इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? एक मसला गैस का। कैसे हल होगा? कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो हल होगा। ठीक है, आपके इलाके का मसला क्या है ज़्यादा? गैस का ही मसला है ज़्यादा। कैसे हल होगा? कैसे हल होगा ये तो आप इन्हों को चाहिए कि देखना चाहिए, गौर करनी चाहिए। तकरीबन हल बताएं, हल क्विक हल। हल जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक ही है। इलेक्शन इसका हल है। ये लोगों से पूछना बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी है, प्लस मुझे ये पता चल रहा है कि लोग सबसे बड़ा मसला क्या समझते हैं। अंकल नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं। कब से नहीं आ रही? वो तो 3-4 महीने हुआ। हल क्या है? हाल इनको पता होगा, आपको नहीं पता? हमें क्या पता, हम नौकरी करते हैं वहाँ पे। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 40 साल हो गए। माशाल्लाह। सबसे बड़ा मसला क्या है इलाके का? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक होगा? ये तो अब गवर्नमेंट को पता है, हम लोगों को क्या वैसे कोई सजेशन आपके ख्याल में कैसे ठीक? क़यादत अच्छी आ जाए। क़यादत अच्छी आ जाए। क़यादत अच्छी आएगी तो होगा ना सब कुछ ठीक। बिल इस तरह भेज देंगे ने जिस तरह स्वाब का काम, उत्तों यह रस्ते की हालत वेख लो, बारिश होंगी लंघन जोगा रस्ता नहीं होंदा, ते ना इत्थे मच्छर बहुत ज़्यादा, ठीक है, उत्तों गैस भी नहीं हैगी,
बिजली की भी बड़ी लोड शेडिंग है। मलेरिया और डेंगू के केसेस हैं? हाँ जी, इधर बहुत ज़्यादा, डेंगू के भी बहुत ज़्यादा है। मसला गैस ही नहीं आती इधर, और ये बारिश वगैरह पड़े तो सारी सड़कें वगैरह सारा चिकन वगैरह सारा हो जाता है इस वजह से। स्कूल, डिस्पेंसरी, कॉलेजेस हैं? हाँ जी है, ये चीज़ें हैं बुनियादी। हाँ जी, ठीक। डिस्पेंसरी? हाँ जी, लेकिन इतनी खास नहीं है, ज़्यादा तो बहुत दूर जाना पड़ता है, नवाज शरीफ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इस वजह से इधर कुछ नहीं है। ये जब का इधर का सारा सिस्टम हुआ हुआ है, कुछ भी नहीं है, लोग जोन से हैं वो बेघर हुए हैं, जैसे कोई चीज़ नहीं है। किसी MNA MPs जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो कभी अपने इलाके में वापस आते हैं? कोई वापस नहीं आता। ये सड़कों का हाल देख लो क्या हुआ हुआ है, आज तक कोई 3 दफ़ा ये MP MNA हुआ हुआ है हाजी रियाज, इन्होंने आज तक कोई सड़क नहीं बनवाई, कोई कुछ नहीं किया। इन्होंने पिन करार दे के इन्होंने इधर तक नहीं किया हुआ। हम गैस इन्होंने पिन करार दिया तो इस वजह से इस इलाके की गैस नहीं आ रही। अच्छा, ये खुद इन्होंने की। मल्टीपल मसाइल हैं, उसके हल भी लोगों से पूछे ताकि उनका कहीं ना कहीं कैथारसिस हो सके और साथ साथ ये भी पता लग सके कि किस अजियत से लोग गुजर रहे हैं। लाहौर से दुआ मिर्ज़ा हमें हल्का NA 117 के मसाइल और वहाँ पर इंतखाबी सूरत हाल से आगाह कर रही थी। इस इलाके में भी सफाई सुथराई की कमी है और कूड़ा क्रिकेट के ढेर ताफुन फैलाते नजर आते हैं। हल्के की अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जो शहरियों के लिए ट्रैफिक जैम और हादसात का सबब बनती हैं। अवाम ना सिर्फ महंगाई से परेशान है, बल्कि उन्हें ये भी शिकायत है कि सियासतदान उनके पास सिर्फ वोट लेने आते हैं और उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिलती। हल्के के कई इलाकों में गंदे पानी की निकासी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है, जिससे मच्छरों की बहुतात है। अवाम अशियाए खुरोनोश की बढ़ती कीमतों से भी परेशानियों में घिरे हुए हैं। लगता यूँ है कि हल्के के लोग मसाइल हल ना होने का गुस्सा इंतखाबी उम्मीदवारों पर उतारने के लिए पड़तोल रहे हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद आपको एक और हल्के में लेकर जाएंगे और वहाँ की सूरत हाल को रिपोर्ट करेंगे। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। अब हम आपको दिखाते हैं कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हल्का 48 की सूरत हाल। इस्लामाबाद के इस हल्के में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़रहून शाह हमारे साथ मौजूद हैं। 2018 में इस हल्के को NA 54 कहा जाता था, जो अब NA 48 हो चुका है। इस हल्के से 2018 के इंतखाबात में PTI के साबिक रहनुमा और वफाकी वज़ीर असद उमर ने कामयाबी हासिल की थी, जिन्होंने 57,086 वोट लेकर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अंजुम अकील को शिकस्त दी, जबकि अंजुम अकील ने 33,009 वोट हासिल किए थे। 8 फरवरी के इंतखाबात में इस हल्के से इस बार मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, तहरीक इंसाफ के अली बुखारी और पीपल्स पार्टी के चौधरी असद परवेज़ के मद्दे मुकाबिल होंगे। आइए मालूम करते हैं कि इस्लामाबाद के लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लामाबाद के हल्के NA 48 के लोगों से और जानेंगे उनके मसाइल। जी ये बताएं कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं, इस्लामाबाद के इस हल्का NA 48 के मसाइल आपके ख्याल में क्या हैं? जनाब ये मैं कहना चाहता हूँ, ये अस्पताल है सामने, ये तकरीबन 8-10 साल से इस तरह दीवार लगी हुई है और ये अस्पताल बनना चाहिए। इसको काफ़ी अच्छा हो गया, इसी तरह पड़ा है। जहाँ पे इनके गेट शेड तोड़ के पोल्ट्री ले जाते हैं सारे लोग और इसका कोई कितने साल से ये अस्पताल बन रहा है? तकरीबन 7-8 साल से इसकी दीवार लगी है। ये बताएं कि आपके इस हल्का NA 48 के इस वक्त सबसे अहम मसले क्या हैं जिनको हल करने की फौरी ज़रूरत है? हमारे यहाँ जो मसले सबसे ज़्यादा तो ये गंदगी का मसला है ना। अच्छा, यहाँ पे सफाई का फुकदान है। सफाई की बड़ी परेशानी। दूसरा ये है कि यहाँ पानी जब बारिश होती है ना तो हमारा पानी की निकासी का मसला बहुत प्रॉब्लम है। पानी रोड पे जमा हो जाता है? हाँ, रोड पे जमा हो जाता है ना, उस रोड पे गाड़ियाँ चली जाती है, ये रोड बंद हो जाती है। ये निकासी का बहुत बड़ा मसला है। कितने अरसे से ये मसला चल रहा है आपका? ये मुझे यहाँ रिहायश पजीर हुए 10 साल हो गए हैं। अच्छा, 10 साल से ये मसला ये चल रहा है ये। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा मसला है ये। यानी इस हल्का NA 48 का इलाका त्रामड़ी जहाँ पे इस वक्त मौजूद है, वहाँ पानी वो हालांकि बहुत मेन जगह है ये, और इसका सबसे बड़ा मसला जो है ये पानी का है यहाँ। और पानी इतनी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी कोई इंतहा बाकी नहीं है। ठीक हो, ठीक।
दूसरा जो है ना, अगर ये मसला हो जाए ना, ये हॉस्पिटल हमारा अगर बन जाए अभी, यानी वो हॉस्पिटल जिसकी दीवार नजर आ रही है वो आ रही है सामने, हाँ। ये दीवार अगर ये मसला ये चल जाए, ये अस्पताल है, ये अस्पताल के कह रहे हैं कि अस्पताल बनेगा। ये कितने अरसे से इसी तरह ये 2-3 साल हो गए ये काम, वो कह रहे हैं कि बनेगा, यहाँ अभी तक बना नहीं है। सिर्फ इसकी बाउंड्री वाल बनाई हुई, हाँ बाउंड्री वाल बनी हुई है। अगर ये बन जाए ना मसला तो काफ़ी मामलात हल हो जाएंगे। अभी ये सुना है वो ये चल रही मेट्रो का ये निज़ाम चल रहा है, ये चल जाएगा। इन्होंने जो यहाँ NA48 का इलाका है, तरामड़ी बड़ी अहम जगह है, तरामड़ी चौक इसको कहा जाता है। यहाँ पे ये सामने अगर कैमरामैन तलत फारूक हमारे आपको दिखा सकें, ये एक हॉस्पिटल की दीवार है जो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पे ज़ेर तामीर है और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो सकी। सर हम इधर रह रहे, ये 25 साल हमारा हो गया है इधर, और ये नहीं है, ये गैस का बिजली का मसला बहुत है बस। अभी आजकल गैस का मसला बहुत है। गैस नहीं है इधर? नहीं, न्यूट्रिशन बहुत है। अच्छा। हाँ, रात को 10 बजे चले जाता है, सुबह 6 बजे आ जाता है या 7 बजे आ जाता है, दिन को 2 बजे चले जाता है, 5 बजे आ जाता है। आप रिक्शा चलाते हो, ये बताओ कि ट्रैफिक के मसाइल कैसे हैं यहाँ पे? बस ट्रैफिक का मसला इधर तो सही है, बस खाना पुल पे इधर थोड़ा मुश्किलात है। NA48 इस्लामाबाद के इलाके तरामड़ी चौक का ये हॉस्पिटल गुज़श्ता 1 नहीं 2 नहीं कई सालों से ज़ेर तामीर है। इसकी सिर्फ दीवारें ही बनी हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इस हॉस्पिटल की इस वक्त गुज़श्ता कई सालों से हालत क्या है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारें तो बनी हुई हैं, सिर्फ इसकी बाउंड्री वॉल जो है वो बनाई गई है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खाली है ये हॉस्पिटल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त भैंसें चर रही हैं और इस तरफ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये पूरा ग्राउंड इस हॉस्पिटल का इसी तरह खाली पड़ा है, सिर्फ इसकी दीवारें बनाई गई हैं। और हमें ये बताया गया कि इसके कई दफ़ा गेट बना दिए जाते हैं और उसके बाद वो गेट भी अपनी पूरी हालत में नहीं रहते। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये इस हॉस्पिटल का एक गेट है जो तबाह बर्बाद हो चुका है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ये ज़्यादा मसला है कि नाले की सफाई का जो और कूड़ा करकट जो है ना, उनका ज़्यादातर मसला है, जो कि यहाँ का बेहतर हुआ है। बाकी दूसरा यहाँ पे कोई इतना ख़ास वो तो नहीं है, यानी सीवरेज वगैरह की सफाई की ज़रूरत, सीवरेज की ज़्यादा इशू है यहाँ पे। आपके ख्याल में कौन सा मसला ऐसा है जिसको? यही बात है, यानी सफाई का? सफाई की बिल्कुल। ये कितने अरसे से इस तरह है? ये काफ़ी अरसा हो गया, मुशर्रफ के दौर से इस तरह हो। अच्छा, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है? नहीं। इससे क्या मसाइल होते हैं आपको? पानी जमा हो जाता है? पानी जमा हो जाता है, और जब बारिश होती है, जब बारिश हो जाती है तो पानी सही इधर ऊपर तक आ जाता है। 3-3 फुट तक यहाँ पे पानी खड़ा होता है। यहाँ से MNAs और जितने भी हैं, तारक फजल चौधरी, ये जितने भी यहाँ के लोग जो इधर गवर्नमेंट में रहे हैं, उन सबको ये पता है और यहीं से गुजरते हैं। पर जब बारिश होती है ना तो ऊपर तक 4-3। तो ये पिछली हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया इसमें? नहीं, कोई इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, चाहे इसमें PTI का रहा है, चाहे इसमें नून लीग का रहा है। ये लाजमी है कि शुरा है। तो जब वोट लेने की बारी आती है तो क्या कहते हैं आके? वोट लेने के लिए तो जब भी आते हैं तो सारे मसाइल, हाँ, दावे करके जाते हैं कि ये भी करेंगे आपके लिए, ये भी करेंगे, पर अमल दरामद कुछ भी नहीं होता। मैन हमारा मसला ये है जी कि ये हमारा हॉस्पिटल है, मियाँ साहब के दौर में 4 दीवारी लगी है, तो मियाँ साहब का दौर ख़त्म हो गया था। हमें शदीद ज़रूरत है हॉस्पिटल की। ये आम जिस तरह सिविल हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उस टाइप है? ये जी मैन अपना सऊदिया वालों ने, जनाब शहज़ादा ने, सुल्तान शहज़ादा ने ये फ़ंड दिया था हॉस्पिटल के लिए, ठीक है जी। ये उस हिसाब से बन रहा है, मियाँ साहब ने जगह दी थी। कितने सालों से इसी तरह ही पड़ा हुआ है? ये तकरीबन जी 2018 में हमने 4 दीवारी लगाई थी। इस के बाद मियाँ साहब का दौर ख़त्म हो गया था, उसके बाद PTI का दौर आ गया था, तो वो इसी तरह ही पड़ा हुआ है। आपके ख्याल में इस इलाके का अहम बुनियादी अवामी मसला कौन सा है जिसे हल करने की ज़रूरत है? पानी की अशद ज़रूरत है, पानी यहाँ पे नहीं है। पानी की यानी सप्लाई नहीं है यहाँ पे? सरकारी आता है, लेकिन वो ना मियाँ साहब ने ना इसको ना अनाउंस किया था, उन्होंने बजट दिया था, जिसके वजह से पानी तो आ रहा है लेकिन शॉर्ट कम मिकदार में आ रहा है, जो हमारी ना रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। उसके हवाले से अर्ज़ ये है कि पानी को तो पानी के हवाले से गुज़श्ता हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया इधर? मियाँ साहब के दौर में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ जी।
तो नई आने वाली किसी भी गवर्नमेंट से आपका मुतालबा क्या होगा इस हवाले से? सर पानी के हवाले से और एजुकेशन को ना डेवलप किया जाए। हमारे इदारे में, हमारे इस एरिया में ना एजुकेशन के हवाले से बहुत प्रॉब्लम है। जो एजुकेशन में क्या कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए? क्या यूनिवर्सिटी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन सरकारी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें ना बच्चों को सहूलत दी जाए। जो अफोर्डेबल लोग नहीं हैं वो अपने बच्चों को ना एजुकेशन को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर, यानी जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें नहीं दे सकते उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये सहूलत दी जाए। हमारे 2 तरलई में स्कूल हैं, उनको प्रमोट किया जाए, कॉलेज में उनको कन्वर्ट किया जाए। एक सेकेंडरी है, प्राइमरी है, इसी गर्ल्स स्कूल है जिसमें ना अभी तक ना मैट्रिक तक है, उसको FA BA तक लेके जाएँ। हमारे यहाँ के अवामी मसाइल में से सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये चल रहा है कि जब बारिश हो जाती है, बारिश ना भी हो तब भी पानी खड़ा रहता है। देख सकते हैं आप कितना पानी। इस रोड पे बहुत बुरी हालत है, पानी खड़ा है। ये कौन सा रोड है? ये खदरेपड़ की तरफ रोड जाता है, पीछे वो रोड है। और यहाँ पे बड़ा मसला ये है, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, इनको मसला है। अभी नमाजी हज़रात कोई जुम्मा का पढ़ने के लिए निकलता है, कोई अच्छे साफ़ कपड़े पहन, कपड़े गंदे हो जाते हैं, नमाज का भी। कितने अरसे से इसी तरह? ये काफ़ी कोई 2-2.5 साल से ये मामला है। ज़्यादा किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी? कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे इनके सरकारी बंदे भी हैं, कोई इन्होंने उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। जी बेटा, आप ये बताएं कि इस रोड की इस हालत की वजह से जो इस वक्त इसमें गंदा पानी खड़ा है, आप लोगों को स्कूल आने में क्या मुश्किल पेश आती है? यहाँ पर बहुत सारे पानी है और यहाँ पर पानी जमा होने की वजह से हम स्कूल नहीं आ सकते। आपको क्या मुश्किल पेश आती है इस पानी गंद की वजह से? हमको ये मुश्किल पेश आती है कि हम आते तो सारी पेंटें गंदी हो जाती हैं। अक्सर मोटरसाइकिल भी आते हैं तब भी पेंटें शेंटें गंदी हो जाती हैं। और अगर बारिश हो तो फिर क्या सूरत हाल होती है? बारिश हो तो फिर नालियाँ छोटी छोटी हैं, वो बाहर आ जाता है पानी सारा उसमें से। फिर बहुत ज़्यादा कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कपड़े ख़राब हो जाते हैं सारे। हाँ बेटा, ये बताओ कि क्या मुश्किल पेश आती है रोड की इस हालत की वजह से? अगर सुबह हम पैदल आते हैं, इधर पानी होता है, सारे हम गीले हो जाते हैं, चीकड़ होता है, कपड़ों के साथ चीकड़ लग जाता है। और ये कितने अरसे से आप इसी तरह आ रहे हो? ये तो 2019 से। अच्छा, इतना यानी सालों से ये रोड इसी तरह ही है? हाँ। कोई नहीं आता है इसका पूछने वाला, ठीक करने वाला? कोई नहीं आता। हमारे सारे मसले हैं सर, हर किस्म का मसला है हमारा। पानी नहीं है, लाइट नहीं होती है, और सबसे मेन मसला जो है ना महंगाई का है। इतनी ज़्यादा है कि हम इससे जो है ना बहुत तंग आ चुके हैं, और किसी को वोट नहीं देनी है, ये हमारा मिशन है। अच्छा, वोट किसी को नहीं देना? नहीं देना। वजह तंग आए हुए हैं ना भाई, इतनी महंगाई है, इतने मामलात हैं, पता है हमारे 570 रुपये है। ये देखें, ये इस नाले का ये जो है पानी आ रहा है, नाले का पानी आ रहा है खटर का। इस इलाके में कोई सफाई करने वाला नहीं, सुबह के टाइम झाड़ू मारने वाला नहीं है यहाँ। हल्का N48 के अवामी मसाइल क्या है इस वक्त? अवामी मसाइल तो सबसे बड़े तो ये है कि इधर पानी का बहुत बड़ा मसला है। किसी जगह पे भी पानी नहीं है। टैंकर से पानी डलवाते हैं तो टैंकर जो है वो 3000-4000 रुपये का टैंकर देते हैं। अभी तो सर्दियाँ, सरकारी पानी नहीं आता? नहीं, सरकारी पानी नहीं आता। पहले लगा था 3-4 गलियों में, लेकिन वो भी बंद हो गया है, अभी तक वो नहीं आ रहा है। और गैस का तो ठीक है, ये पहली 2-3 गलियों में ठीक है, बाकी है इशू गैस का भी। लेकिन ये सीवरेज वाला मसला है, ये तो सर आम चलता रहता है। नमाजी जाते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, ये होता है, कुछ भी। इस पे किसी ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी? कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं दी है। पहले एक दफ़ा चौधरी खुर्शीद साहब ने किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी ख़त्म कर दिया है। ये ज़्यादा किसका है? नालियों का है, गटरों का पानी है? ये गटरों का पानी है, ये देख लेना आप, नज़र आ रहा है, ये गटरों का, सारा गटरों का पानी आ रहा है। कपड़े यानी बेनमाज हो जाते हैं? या बेनमाज हो जाते हैं। अभी कपड़े जो भी गुजरेगा उसके कपड़े तो ख़राब होंगे, प्लीत होंगे, वो कैसे नमाज पढ़ेगा, क्या करेगा? सबसे ज़्यादा मसला पानी का है, हल करने का ज़रूरत है। और इसका ये कब से है पानी का मसला? तकरीबन 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए। साफ़ पानी यानी पीने वाला? हाँ, पीने वाले पानी का मसला है। ये नालियों का सड़क का हालत देखो कैसा है, नाली ख़राब है, ये सड़कें ख़राब है। आप यहाँ के रिहायशी, आप कितने अरसे से इस सूरत हाल को इसी तरह देख? 3 साल से यही सूरत हाल है? यही सूरत हाल है। और कोई नहीं आया इधर मसले? कोई भी नहीं आया। पानी पीने का नहीं है, पैसों से पानी खरीद के लाते हैं। टैंकर वाला पानी? टैंकर वाला पानी। एक टैंकर कितने का आता है? 1-2 हज़ार रुपये आता है, 2500-3000 का आता है।
और जो सरकारी पानी है वो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। बिजली गैस वगैरह कैसी है? बिजली भी दिन को नहीं होती है, कभी 4 घंटे जाती है, कभी 5 घंटे जाती है, कभी 10 घंटे जाती है। 10 घंटे? हाँ, 8-9 घंटे। सुबह से गई 9 बजे की गई हुई है, अभी भी नहीं आई है। जियो इलेक्शन सेल में लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दोबारा इस्लामाबाद लेकर चलेंगे। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन सेल। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे ज़रगून शाह मौजूद हैं, जो हमें हल्का 48 की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जी ज़रगून शाह। जी बेटा, आप ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ। ग्रेड 10 में पढ़ती हूँ। ग्रेड 10 में पढ़ती? जी। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि आपके इस हल्के में N48 के इस वक्त बुनियादी मसाइल क्या है आपके ख्याल? सर देखे जाए तो हमारे बहुत से मसाइल हैं। आप देखें हमारे एरिया की बिल्कुल भी कहीं पर भी सफाई नहीं है। एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो गली मोहल्लों में स्कूल्स खोले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई अच्छा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं। इन चीज़ों को देखना चाहिए। और हमारे हेल्थ इशूज़ सर, आप यहाँ पर हॉस्पिटल्स देख लें, और क्या कहते हैं, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब है वो वहाँ सामने ही बैठे होते, लेकिन कोई जहमत नहीं करता आकर हमारा एरिया देखने का। हेल्थ के क्या इशूज़ हैं? सर आप देखिए ना, हॉस्पिटल देखिए, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स जॉब करें, अभी देखिए यहाँ पर डेंटल क्लिनिक है, वहाँ पर हॉस्पिटल क्या उन डॉक्टर्स ने FCPS Part 2 किया हुआ है जो उन लोगों ने क्लिनिक्स खोले हुए हैं? अच्छा, उन्होंने बगैर डिग्री के ये काम कर रहे हैं आप? अगर सर ये चीज़ देखकर करनी चाहिए ना, नहीं उनके पास तो नहीं होती। FCPS Part 2 के बाद किसी डॉक्टर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बाहर क्लिनिक खोल सके। उन पर कोई चेक नहीं है कि वो चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, यानी बगैर डिग्री के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो एजुकेशन के लिए आपकी डिमांड्स क्या हैं? एजुकेशन की डिमांड्स ही हैं सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम पूरे मुल्क में एक जैसा होना चाहिए। कहीं पर जो स्कूल्स पर देखे जाए तो वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, कहीं पर वेल क्वालिफाइड नहीं होते। जी ये बताएं कि आपका इलाका कौन सा है और वहाँ के मसाइल क्या हैं? हमारा पिछले तो इलाका कोटली सतियाँ है, लेकिन हम इधर अलीपुर में रिहायशी हैं। अलीपुर के रिहायशी हैं? अलीपुर में यहाँ मकान बनाए हैं, इधर ही रहते हैं। तो क्या मसाइल हैं आपके अवामी मसाइल? हाँ, अलीपुर में जो है ना, पानी का मसला है बहुत बड़ा। पानी की एक टंकी बनाई थी इधर, तो टंकी के बाद पाइपलाइन भी सारे बची हुई है, हर घर में पाइप बचे हुए हैं, लेकिन वो टंकी वाला पानी जो है ना वो यहाँ तक आया एक दफ़ा, तो फिर उन्होंने बंद कर दिया, इसलिए फिर वो पानी दोबारा। ये पाइपलाइनें कितने अरसे से बिछी हुई पड़ी है? ये 2-3 साल हो गए। कमेटी हमने बनाई थी इधर, वो कमेटी के बंदे कुछ फोत हो गए, तो बस आगे काम नहीं चला। तो पानी के अलावा क्या मसाइल है आपके? पानी के अलावा कोई बस बिजली गैस मिलती नहीं, कभी गैस नहीं है जाती है। हाँ। तालीम और सेहत के सहूलतें कैसी हैं यहाँ? और सेहत बस इधर है, इस्लामाबाद साथ है, यानी इधर मुनासिब है, यानी कि मुनासिब है। जी मेरा नाम सोहेल है और मैं नीलोर से हूँ। तो यहाँ का सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो है ट्रांसपोर्ट का मसला है कि यहाँ पे जो पहले ट्रांसपोर्ट बन रही थी, चल रही थी, लेकिन अभी लोकल ट्रांसपोर्ट ये यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो चलने नहीं दे रहे, जिससे। अच्छा, लोकल ट्रांसपोर्ट मकामी लोग नहीं चलने दे रहे, क्यों? यस, ये उनका अपना है कि हमारी बसें चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है यहाँ पे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं ये सिटी की बसें चल रही हैं ये चलनी चाहिए, नीलोर तक, चरा चौक तक जानी चाहिए, ताकि आवाम को फ़ायदा हो। आप ये भी चाहते हैं कि जिस तरह मेट्रो चल रही है यहाँ पे भी चले? मेट्रो चलनी चाहिए, लोगों को इस्तेफादा हासिल होना चाहिए उससे भी। अच्छा, तालीम और सेहत का क्या सूरत हाल है? तालीम और सेहत यहाँ आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जैसा निज़ाम है वैसे यहाँ भी ऐसे है कि बंदा जब बीमार होता है या तो उसको लेके जाना पड़ता है कम्प्लेक्स में, या लेके जाना या इस्लामाबाद या पिंडी लेके जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, यानी पेम्स या पिंडी? यस, अस्पताल नहीं है यहाँ पे, लोगों को इसलिए बहुत मुश्किलात का सामना है। तो आपके इलाके की कितनी आबादी है? आबादी तो यहाँ पे कम अज़ कम नॉर्मल भी 2 से 2 लाख 2.5 लाख आबादी होगी यहाँ की, सिर्फ N48 की जो रूरल एरिया इसकी बात कर रहे हैं। जी, तो आपके ख्याल में ट्रांसपोर्ट बुनियादी मसला है, जिसको ट्रांसपोर्ट बुनियादी मसला है यहाँ का। और उसके बाद सबसे बड़ा मसला है जहाँ पे हम कभी खड़े हैं, यहाँ पे ट्रैफिक इतनी जैम रहती है कि शाम के टाइम आधा घंटा पौना घंटा यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि CDA आता है, 2 दिन काम करता है, रेडियो साइड पे करता है, और उसके बाद बता ले कि CDA। तो शाम को ट्रैफिक जैम की क्या वजह होती है यहाँ पे? छुट्टी का औकात होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो जाता है।
जब बीच में स्कूलों की छुट्टी होती है उस वक्त छुट्टी होती है, उस टाइम सख्त यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ख़ासकर ये बैंक स्टाफ है यहाँ पे त्रामणी चौक से लेकर, और त्रामणी चौक में अगर बारिश आधा घंटा भी बारिश हो तो 2 घंटे या 3 घंटे ट्रैफिक वहाँ पे जाम हो जाती है। वहाँ पे अंडरपास बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नई आबादी अलीपुर फराश का रहने वाला हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है पानी का मसला है। काफ़ी अरसे से पानी नहीं है, टैंकर बहुत महंगे दे रहे हैं और वो भी शार्टेज हो रही है पानी की। तो सरकारी पानी नहीं आ रहा? नहीं, सरकारी पानी नहीं आ रहा। कितने अरसे से नहीं आ रहा? ये लाइनें बिछी ही हैं, लाइन बिछी है मगर इसका टैंकर नहीं है। टैंक जो है ना वो नहीं, टैंक वाटर टैंक नहीं बना। वाटर टैंक जो है ना वो त्रामड़ी में बनाया था एक, वो उधर त्रामड़ी में दे रहे हैं। अलीपुर फराश में जो है ना ये बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और यहाँ के रिहायशियों को सबसे बुनियादी मसला पानी का है। पानी का बहुत बड़ा मसला है पानी का जी। तो जो नई गवर्नमेंट आएगी उससे आपकी डिमांड यही होगी? हाँ यही होगी जी, पानी हमारे लिए जो है। बाकी सेहत और तालीम? सेहत तालीम के लिए तो हॉस्पिटल यहाँ काफ़ी हैं मगर बड़ा हॉस्पिटल जो त्रामड़ी में जो बनना था ना वो बहुत ज़रूरी है बनने। तो कितने साल से इसी तरह पड़ा है? ये तकरीबन 4 दीवार फिर गई है उसकी, मगर वो फिर सटरे हो गया, पता नहीं क्यों स्टॉप कर दिए जी। तालीम की सहूलतें ठीक है? तालीम की सहूलतें भी ठीक है तकरीबन। आपके बच्चे हैं जो पढ़ते हो? बच्चे तो अभी मेरे अभी पोते पोतियाँ पढ़ते हैं, नवासियाँ वहाँ से पढ़ते हैं मेरे। ये बताएं कि इस इलाके का नाम क्या है और यहाँ के बुनियादी जो अवामी मसाइल हैं उसमें टॉप पे आपके ख्याल में कौन सा है, चूँकि आप यहाँ के रिहायशी हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इलाके का नाम है चट्टा बख्तावर, चकशेज़ाद की रीजन में यार है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है आजकल अगर आप दिखा सके तो ये रोड जो है ये गैस के पाइपलाइंस डालने के लिए इनको खोदा गया है। और इस कब से खुदाई हुई है? ये खुदाई की तकरीबन 2-3 महीने हो गए। तो सबसे जो ज़रूरी बात है कि इसको दोबारा जो है इसको ठीक किया जाए ताकि ये जो बच्चों के मसाइल है और ये बड़े बड़े खड्डे हैं तो इसमें बच्चों के गिरने का भी ख़दशा है, गाड़ियों के गिरने का भी ख़दशा है। तो मैं समझता हूँ आजकल जो रिसेंटली ये सबसे बड़ा मसला है। बाकी यहाँ की गलियाँ तंग है, नंबर तो दिए गए हैं लेकिन वो सही तौर पे जो है नक्शे पे गली जितनी कुशादा होनी चाहिए उतनी नहीं है। उतनी नहीं है। दूसरा ये कि लोगों ने घरों के वो जो आगे लगाए होते हैं वो ज़्यादा निकाले हुए। दूसरा ये जो स्लोप सी होती है तो उसमें से गलियाँ तंग हो गई है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये जो नंबर दिए गए हैं गलियों को, लेकिन ये अगर हम किसी को बताएं तो उनको भी समझ नहीं आती है। तो ये है कि नक्शे पे भी नहीं है। हमारी ये जो गलियाँ हैं इनकी ये जो नंबर है ये उस पर नहीं है मैप पे। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी इसके बाद उससे आपका बुनियादी मुतालबा क्या है? यहाँ पे जो हमारे ये गलियों के नंबर है ये मैप पर लाए जाए। अच्छा, यानी इनकी मैपिंग नहीं हुई? मैपिंग नहीं हुई हुई, हाँ जी। और बस बाकी साइडों पे पानी का इशू है, यहाँ पे कब्रिस्तान का भी इशू है क्योंकि ये जो बैरूनी लोग आए हुए हैं यहाँ पे ये दूर दूर अपने फिर जो है वो फौतशुदा लोगों को ले जाते हैं। तो यहाँ पे कब्रिस्तान की शॉर्टेज हो रही है। कब्रिस्तान की शॉर्टेज है, कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। इस इलाके में ख़ुसूसन कब्रिस्तान का बड़ा इशू है। कोई सरकारी कब्रिस्तान है नहीं, यहाँ पे जो है लोकल कब्रिस्तान है और उसमें जो बाहर से लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मसला है। इस हल्के के बड़े मसाइल में पानी की सप्लाई का मसला हमें बताया गया और लोगों की यही डिमांड है कि यहाँ सरकारी पानी उतनी वाफर मिकदार में नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़रगून शाह, हमें हल्का 48 की इंतखाबी सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। हल्का NA 48 में गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में PTI के असद उमर कामयाब रहे, इसलिए अवाम उनकी कारकर्दगी के बारे में सवालात उठाते नज़र आते हैं। यहाँ अवाम को सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए एक नया अस्पताल बनाने के लिए जगह मुख्तस की गई थी, लेकिन कई बरस के बाद भी ये अस्पताल तामीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से इलाके में जाली डॉक्टर्स की भरमार है। यहाँ नकासी आब भी पुराना मसला है, खुसूसन बारिश के बाद मुस्तकिल पानी खड़ा रहता है जिससे बच्चे और बड़े कीचड़ के दरमियान चलने पर मजबूर होते हैं, जो उनके लिए बहुत सी मुश्किलात का बायस बनता है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह यहाँ के रिहायशी भी गैस की लोड शेडिंग से सख्त नाला हैं। उनका कहना है कि गैस नहीं मिलती, लेकिन कई गुना ज़्यादा बिल मुस्तकिल तौर पर आते रहते हैं। अवामी नुमाइंदों की यही बेतवजही अवाम को ना सिर्फ उनसे बल्कि पूरे जमहूरी निज़ाम से ही नाराज़ कर देती है, जबकि मुस्बत रवैये से ना सिर्फ लोगों के मसाइल का हल निकलता है बल्कि उससे जमहूरियत भी तवाना होती है। अब हमें जियो इलेक्शन सेल से इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में एक नए हल्के और उसके मसाइल के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।